मध्य प्रदेश में दृश्य क्या है, कितनी सीट्स हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है और क्या दृश्य है मुस्लिमों का। अब ये कहा जाता है कि मुस्लिम को हम टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। पिछली बार 3 थे, उसके पहले 5 थे। हाँ, 5 से 3 पे आए, मतलब निरंतर घटता जा रहा है। ये देखिए टिकट के साथ साथ संगठन में भी घट रहा है। कांग्रेस ने इसके माध्यम से क्या मैसेज दिया ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। सपा, आप या और दल, दीगर दल यहाँ है, इसे कैसे लेंगे? समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे उन्हें उसने विड्रा कर लिया। तो ये हो गया कि मोहन भागवत ने भी कहीं मुस्लिमों की ओर ध्यान देने की बात की है, पसमानदा मुस्लिम्स की भी बात हो रही है, इसे कैसे देखें? मोहन भागवत जी अपनी कथनी और करनी में उनके बहुत फर्क है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों के टिकट को लेकर इस बार बहुत सवाल खड़े नहीं हुए। राज्य में इसके पूर्व के चुनावों तक ज़रूर कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठा करती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिमों ने मान लिया है कि उनकी मजबूरी कांग्रेस है और वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। लेकिन सवाल उठते रहे थे, तो ये ऐसा विषय है जिस पर बातचीत करना लाजमी होगा। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और मुस्लिम टिकटों के लिए सतत लड़ाई लड़ते रहने वाले अकबर बैग। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे बूझने का प्रयास करते हैं कि ये सब हो आखिर क्यों रहा है। क्योंकि ये वही अकबर बैग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सतत आवाज़ जाकर दिल्ली में वे उठाते रहे हैं। इस बार बहुत खामोशी है, तो समझते हैं, बूझते हैं हम अकबर बैग जी से। अकबर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि ये मध्य प्रदेश में दृश्य क्या है। आप कई बार इस पर बात करते रहे हैं हम लोग, कितनी सीट्स हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड है और क्या सीन रहता है, क्या सीन है फिलहाल में जनसंख्या के मान से? 7% के आसपास कहा जाता रहा है, 7-8%। 2011 की जनगणना थी, आज 2023 है, तो क्या दृश्य है मुस्लिमों को लेकर? देखिए मुस्लिमों का ये है कि 80 और 85 में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ विधानसभा के अंदर पहुँचे थे। उस समय उनको 12 और 14 टिकट भी दिए गए थे, जो है जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन के बाद भी 6 टिकट तक दिए गए। 6 से फिर रेशो नीचे आता गया, 5 पे आ गया, 4 पे आ गया और लास्ट चुनाव जो 18 के हुए थे उसमें 3 टिकट दिए थे। सिरोंज से 1 टिकट और 2 भोपाल से दिए थे। जबकि आप भोपाल से ही चलो तो भोपाल में 3 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। आपके नरेला मुस्लिम बहुल सीट है, जहाँ आपके मध्य है और उत्तर है। एक समय ये था कि अब ये कहा जाता है कि मुस्लिम को हम टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। होशंगाबाद नर्मदापुरम के अंदर अगर आप पूर्व में जाके देखेंगे तो मुस्लिम सांसद जीता है वहाँ से। आप अगर देखेंगे तो उज्जैन से गयूर कुरैशी जीते, बैतूल से जीते, सतना से जीते। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ने, बीजेपी ने एक जो ध्रुवीकरण किया 89 के चुनाव के बाद से लेके धीरे धीरे, तो आप मध्य प्रदेश ही नहीं, आप गुजरात में देखें टिकटों का रेशो कम हो गया, आप यूपी के अंदर देखें, आप बिहार के अंदर देखें और ऐसे कई जगह के अंदर। तो कांग्रेस की एक सोच बनी है कि हम अगर मुस्लिम को टिकट देते हैं तो हमारे ऊपर मुस्लिम होने की छाप लग जाती है। और मध्य प्रदेश के अंदर मेरे ये देखने में आया है कि हम बीजेपी के पिच पे जाके कांग्रेस खेल रही है। और कांग्रेस ने पहले सॉफ्ट हिंदुत्व पकड़ा, फिर हार्ड हिंदुत्व पकड़ लिया। ये मैं समझता हूँ ये 2 टिकट भी अगर सिटिंग एमएलए नहीं होते तो शायद यहाँ भी नहीं दिए जाते, क्योंकि कांग्रेस की एक मजबूरी हो गई थी कि 2 टिकट तो देना ही देना है। वही मैं कहना था, उत्तर भोपाल और शायद मध्य भोपाल मजबूरी है कांग्रेस की, लेकिन मुस्लिमों की मजबूरी शायद कांग्रेस होगी, ऐसा कुछ है? देखिए मुस्लिम की मजबूरी नहीं है, मुस्लिम क्या करे। मुस्लिम आज उस 2 राह पे, उस चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ है कि वो कांग्रेस की ओर देख रहा है, लेकिन उसको कांग्रेस से जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं आज तक मिला हैगा। अब आप देख लें बुरहानपुर सीट, इससे पहले का आप बुरहानपुर का इतिहास उठाएं, वहाँ मुस्लिम जीतता रहा है। रतलाम में मुस्लिम जीतता रहा हैगा, मुस्लिम और भी अन्य जगह के ऊपर रहा है। लेकिन चूँकि 45 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम निर्णायक वोटर है, 10% से लेके 40% तक मुस्लिम है 45 सीटों के ऊपर जो है। आप अगर ओल्ड सिटी पकड़ेंगे ग्वालियर की तो वहाँ आपको मुस्लिम मिलेगा। इंदौर की 3 सीटों के ऊपर मुस्लिम है, जबलपुर के अंदर है, जावरा के अंदर है, रतलाम के अंदर हैगा, और भी कई हैं। अगर उनको आप बारीकी से 230 को आप अध्ययन करेंगे, लेकिन
चूंकि इस बार ये देखने के अंदर आया हैगा कि कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने भी एक खामोशी इख्तियार करी। जिनको टिकट मिला उन्होंने भी इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई कि उनको आवाज़ उठाना थी। हमारा रेशो एकदम 2 पे कैसे आ गया। तो हाँ, पिछली बार 3 थे, उसके पहले 5 थे, हाँ 5 से 3 पे आए, मतलब निरंतर घटता जा रहा है। नहीं एक देखिए, दौर था कि देखिए जब आपके नहीं पास में देखिए टिकट के साथ साथ संगठन में भी घट रहा है। मैं वो भी उस पर भी आने वाला था। मैं संगठन की, आपके ना जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बुरी देखिए स्थिति चल देखिए रही है। क्या खत्म कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले रायसेन, भोपाल, सीहोर में मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस कमेटी के। यूथ कांग्रेस के भी होते थे, एनएसयूआई के भी, महिला कांग्रेस के भी होते थे और प्रदेश के अन्य ज़िलों के अंदर भी होते थे। लेकिन अब देखने के अंदर ये आया कि अभी धीरे 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 सब ख़त्म करके और रीवा सतना साइड एक मुस्लिम अध्यक्ष बनाया। जब ये टिकट का वितरण हुआ तो उस समय मुस्लिम को संतुष्ट करने के लिए रायसेन के अंदर एक मुस्लिम अध्यक्ष दे दिया। आप अगर ब्लाक उठा के देखेंगे 400 के ऊपर ब्लाक हैं, तो ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्षों का रेशियो भी बहुत गिर गया नीचे। आप ये देखेंगे एआईसीसी में आज तक मध्य प्रदेश से कोई भी जनरल सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरी, कोई भी प्रवक्ता मुस्लिम जीत के नहीं मतलब मुस्लिम को नहीं नॉमिनेट किया गया जो हैगा। पीसीसी डेलीगेट आप देखेंगे नहीं, तो आप मुस्लिम सेक्रेटरी का, रहे हैं, आप सेक्रेटरी रहे हैं पीसीसी? मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर सेक्रेटरी 2004 से रहा, ज़िला कांग्रेस कमेटी में भी रहा, मैं प्रदेश प्रतिनिधि भी जो हैगा मैं रहा। तो हमने ये देखा इसी मध्य प्रदेश में एक समय मुस्लिम को 2-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट मिले और 2-2 सांसद जीत के भी गए यहाँ से। अब ये देखा हैगा कि लास्ट टिकट मुस्लिम को जो मिला था सागर से असलम शेर खान को दिया था और 9 के चुनाव के बाद से अभी तक 10 साल हो गए, अब मुस्लिम को सांसद का टिकट 9 भी के बन। बाद तो आज 23 चल रहा है। हाँ अब तो करीब करीब 14 साल हो रहे हैं, 14 साल के आसपास। अच्छा, वो तो अभी तक सांसद का टिकट भी जो मुस्लिम को दिया जाता था वो टिकट भी अब मुस्लिम को सांसद भी बंद कर दिया। राज्यसभा के अंदर भी मुस्लिम को भेजना जो हैगा बंद कर दिया गया है। अब या तो कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया है कि ये 5-7% वोटर है और ऐसा नहीं हो कि जो 90% वोटर है इनको टिकट देने से वो नाराज़ हो जाए। कांग्रेस ने इसके माध्यम से क्या मैसेज दिया ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा हैगा। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 9 एआईसीसी अध्यक्ष मुस्लिम गुजरे हैं, 9 मुस्लिम ऑल इंडिया के अध्यक्ष, और आखिरी आज़ादी से पहले एक मौलाना आज़ाद जो थे वो इसके अध्यक्ष थे पार्टी के। लेकिन उसके बाद से ये देख रहे हैं कि अभी जब रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसके अंदर मौलाना आज़ाद का और किसी मुस्लिम का फ़ोटो नहीं रखा, उस पर काफ़ी वबाला मचा। तो उस पर जयराम जी ने ये कहा कि हाँ ये गलती हो गई। लेकिन हम ये देखते चले आ रहे हैं कि मुस्लिम को अभी जैसे स्कैनिंग कमेटी बनी, स्कैनिंग कमेटी के अंदर मुस्लिम को नहीं लिया गया। भूरिया जी ने अभी जो है प्रचार समिति बनाई तो एकमात्र ज़िले के अंदर एक उन्होंने मुस्लिम को लिया, उन्होंने भी जो है मुस्लिम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद हर जगह देख रहा है मुस्लिम, जैसे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भोपाल शहर में मुस्लिम हुआ करता था, अब जब से चुनाव हुआ हैगा मुस्लिम अध्यक्ष नहीं होता हैगा। मुस्लिम जो है जिस तरह से रेशियो आ रहा है, आज यही कारण है कि यूपी के अंदर आप देखें कि मुस्लिम वहाँ से खिसक चुका हैगा, बिहार के अंदर से खिसक चुका। यूपी और बिहार में तो भी थोड़ा कॉस्टेज में, खासकर मुस्लिम्स जो है वहाँ कॉस्ट के आधार पर कई वोट होते हैं। यूपी और बिहार में काफ़ी समय तक मुस्लिम रहा, छिटक चुका है। ये जो छिटकना हुआ है ये मध्य प्रदेश कहीं, और फिर जैसे मध्य प्रदेश की आपने बात की तो 2 बातें हैं कि मध्य प्रदेश में ये भी भय शायद कांग्रेस को लगता है, उसने जो प्रयोग किए टिकट दिए, तो कहा यह जाता है कि जहां टिकट दिए आसपास की सीटों पे भी मुस्लिम होने के कारण वो ध्रुवीकरण हो गया। तो क्या ये कारण है कि यहाँ भी छिटक रहे हैं? और फिर वही मैंने कहा क्या मजबूरी मान लिया जाए? और यहाँ चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में तो विकल्प था कि आप सपा के साथ भी गए, बसपा के साथ गए, वहाँ यूनाइटेड जनता दल हुई या लालू यादव रहे, बट एवर बहुत सारे आपके पास में फैक्टर थे कि यादव मुस्लिम और सारा एक ट्रायंगल बना, वो बना, पिक्चर बनी। मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति है कि आपको टोटल ऐसा छोड़ दिया गया जैसे अनाथ सा हो गया मध्य प्रदेश में मुस्लिम। नहीं देखिए, कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने अपनी ये सोच बना ली है कि अगर हम मुस्लिम को टिकट देते हैं तो बीजेपी ध्रुवीकरण कर देती है और हम सीट हार जाते हैंगे। ये कांग्रेस के कुछ लोगों ने एक सोच बनाई है, ऐसा नहीं है। ऐसा सच है, कुछ माना जाता है कहीं आपकी, क्या आपने क्या निकल गया था? आपने मैंने जो अध्ययन किया कि जहाँ भी मुस्लिम को टिकट मिलता है बीजेपी उस सीट को जो है ध्रुवीकरण कर देती है, उसका आगे भी पड़ता है। आप ये देखें, जब आप ये देखेंगे इसी देश के अंदर आज़ादी के बाद राजस्थान के अंदर मुस्लिम मुख्यमंत्री बना, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री मुस्लिम बना, कर्नाटक के अंदर मुस्लिम बना, बंगाल के अंदर मुस्लिम बना,
मुस्लिम राजस्थान के अंदर बना और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में मुस्लिम बना, उसके साथ साथ आसाम के अंदर मुस्लिम बना चीफ मिनिस्टर। आज क्या वजह है कि हमें टिकट देने के अंदर भी इतनी हमें कंजूसी करना पड़ रही है? हम इसके माध्यम से, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, पार्टी थी और रहेगी। अगर बीजेपी से मेरी अपनी व्यक्तिगत राय, अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो सेकुलरिज्म से मुकाबला किया जाए, ना कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व से किया जाए। यह क्यों हो रहा है? कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे थे, हार्ड हिंदुत्व पे आ गए, बात ही नहीं की जाती है। तो ये टर्न क्यों है? क्या भय है? और ये क्या जो ये कॉकटेल हो रहा है कि आप 2 कदम आगे चलते हो, कहीं बात खुल के नहीं करते, लेकिन आपके पीछे धर्मनिरपेक्ष तो होना जुड़ा हुआ है। वो चीज़ आप सॉफ्ट फिर हार्ड हिंदुत्व आते हो, तो ये नुकसान करेगा। 24 आपके सामने है। देखिए, मैंने वही चीज़ अभी आपसे कही, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया कि बीजेपी की पिच पे जाके कांग्रेस मैच खेल रही है और निश्चित रूप से वो मैच जीतेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड पिछले 100 वर्षों से खेलती आ रही हैगी। हमने अभी इसको शुरू किया है। आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेकुलरिज्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको ये मान के चल रहे हैं कि चूँकि पूरे देश के अंदर जो है बीजेपी ने एक हिंदुत्व का माहौल बना दिया है, तो हम इनसे मुकाबला हिंदुत्व को लेकर ही कर सकते हैं। ये कांग्रेस की सोच गलत है। अब तो ये हो गया है कि मोहन भागवत ने भी कहीं मुस्लिमों की ओर ध्यान देने की बात की है, पसमानदा मुस्लिम्स की भी बात हो रही है। इसे कैसे देखते हैं? जो आप पिच की बात करते हैं, पिच चेंज हो रही है, कांग्रेस ने पिच बदली है, वो बीजेपी की पिच पे आके खेलती है। उधर देखो तो कहीं वो संदेश आया था, आपने उसको देखा होगा, ध्यान दिया होगा, चाहे वो मोहन भागवत जी का संदेश हो या पसमानदा की बात करते हैं। इसे कैसे लेते हैं आप? देखिए, बीजेपी के अंदर बीजेपी के लीडर हों, मोदी जी हों या मोहन भागवत हो, बात ज़रूर वो मुस्लिम की करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आके मुस्लिम का आपने देखा। मोहम्मद लीग चिंग और 9 के मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद अब उठा के देख लें किस तरह से कहीं ना कहीं मुस्लिम को टार्चर किया गया है। आज मुस्लिम को इस देश में अगर कोई चीज़ चाहिए और आप उनका, बीजेपी भला चाहती है या उनका भला मोहन भागवत जी चाहते हैं, तो उन्हें एजुकेशन दो ना। क्यों उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही है? क्यों उनको एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है? अब कर्नाटक के अंदर उनको 5% का रिजर्वेशन था, बीजेपी ने उस रिजर्वेशन को ख़त्म करके दूसरे लोगों को दे दिया। तो अपने मोहन भागवत जी, अपनी कथनी और करनी में उनके बहुत फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, सजाए बैठे हैं, तो वो भी तो एक उम्मीद की किरण होती है। वो लगातार कहते हैं, बात करते हैं, वहाँ से भी कोई आपको ऐसा नहीं दिखता? उम्मीद की किरण दिखती है कुछ हो? साथ साथ दूसरी चीज़ कि आप, अकबर भाई, मुझे ध्यान है कि जितने पिछले चुनाव रहे, आप सतत दिल्ली जाकर लड़े थे। अब वो हमारे सुरूर भाई नहीं हैं, अब महरूम हो चुके हैं, मेरे मित्र आपके। आप लोग लगातार जा जाके, चाहे वो सोनिया गांधी जी की यहाँ हो या और जो कांग्रेस में जहाँ जहाँ जो दरवाजे होते थे वो खटखटाते थे, बंद हो गया सिलसिला। क्यों आपने ये उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी। देखिए, हमने 2008 के अंदर जब परिसीमन हुआ तो हम ही ने ये मध्य सीट की लड़ाई लड़ी थी दिल्ली तक, और 22 टिकटों की हमने मांग करी थी। हमारे उसके ऊपर ही 6 टिकट मिले थे। चूँकि अब हमने आज जो माहौल देखा कि कांग्रेस टोटल सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही हैगी, कभी हार्ड हिंदुत्व भी हो गए। कभी सॉफ्ट पे, कभी हार्ड के ऊपर जा रही है। तो ऐसे के अंदर अभी हम गए थे दिल्ली में, मिले, हमने उनको ज्ञापन भी दिए, उनको सारी चीज़ें बताई भी जो हैगा, और उनका ठीक है, हम विचार विमर्श करेंगे। हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम 5-6 टिकट तो इस बार दिए जाएंगे, जो मेन सीटें हैं। जैसे सरोज मसले में हमारा ये मानना था कि ये बुरहानपुर के अंदर देंगे, जावरा के अंदर दे देंगे, ये हमारा मानना था, उज्जैन के अंदर देंगे। लेकिन अब जब इस तरह का करना कि मुस्लिम को टिकट देने का मतलब जो है हारना। अच्छा, एक चीज़ और आप ये देखें कि मुस्लिम तो ईमानदारी से वोट डालता हैगा, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे यहाँ यह सरकार 2 या 3% के ऊपर बनती हैगी। अगर ये 5-6% नाराज़ हो गया, घर बैठ गया, तो इसका बहुत भारी नुकसान भविष्य में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी से मैंने उम्मीद की बात की कि वो जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो तो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, दिखते हैं। दोनों में कुछ अलग है। कई स्टेट्स ऐसे हैं कि वो वहाँ की बातें कुछ हैं और स्टेट में कुछ हैं, दोनों में भी फर्क होता है। नहीं, देखिए, आपने कर्नाटक के अंदर आप ईमानदारी से चले, 17% वहाँ मुस्लिम था, 13% दलित था, वहाँ 30% का गठजोड़ बना। आपने टिकट दिए, 9 या 10 वहाँ पर एमएलए जीत के आए। आपने वहाँ पर ईमानदारी से जो है स्पीकर दिया। हमारे यहाँ आप देखो, मध्य प्रदेश के अंदर स्पीकर यहाँ गुलशेर अहमद हुए हैंगे,
तो आज ईमानदारी से अपनी नीयत को साफ करते हुए कांग्रेस को चलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये बताओ, आपने 2 टिकट दिए, 228 टिकट आपने बहुसंख्यक समाज को दिए, तो क्या गारंटी है कि 228 जीतेंगे? भाई उसमें से भी तो हारेंगे। तो ठीक है, आप 5 या 6 टिकट देते, ये भी हार जाते। भाई अगर 6 टिकट आप इन्हें देते और उसमें से 4 हार जाते, 2 जीत जाते, तो उस तरफ जहां आपने 228 दिए, तो क्या वो 228 के 28 जीत रहेंगे क्या? अब बीजेपी कांग्रेस जो है पीसीसी पे भगवा भी फहराने लगी है। एक दौर था जब वहाँ गणेश जी और उसकी बात आई थी बैठाने की, तो आपने कहा था हमें ईद मनाने दीजिए। नहीं, सबसे पहले ये आवाज़ अगर मैंने उठाई थी तो मैंने किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष कार्यालय है। अगर हम यहाँ किसी धर्म का आयोजन कर रहे हैं तो फिर हम सब धर्मों को लेके चलें। हम सरदारों के हरदास भी करें, क्रिश्चियन का भी लेके चलें, मुस्लिम का भी लेके चलें, सबका लेके चलें। उसके ऊपर मैंने ये कहा था कि अगर आप यहाँ पर गणेश जी बिठा रहे हैं, दुर्गा जी बिठा रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर मुहर्रम का ताज़िया भी बिठाया जाए, यहाँ कुर्बानी भी की जाए, यहाँ पर रोज़ा अफ्तार भी किया जाए, जो है सारे कार्यक्रम किए जाए। लेकिन आज देखने के अंदर ये आया है कि रोज़ा अफ्तार जैसी चीज़ जो अभी शुरू हुई थी 47 के अंदर, जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनके टाइम पे भी रोज़ा अफ्तार होता था और वो सब धर्मों का करके चलते थे। हमने ये देखा भारतीय जनता पार्टी के शिवराज ने अपने बंगले के ऊपर रोज़ा अफ्तार रखा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उससे भी किनारा कर लिया। इस बार अगर आप देखें तो रोज़ा अफ्तार 15 महीने वाले शासन के अंदर भी नहीं हुआ और उसके बाद 3.5 साल का जो रहा उसमें भी कहीं रोज़ा अफ्तार नहीं हुआ। तो क्यों हम ये मुस्लिम से क्यों दूरी बना रहे हैं? इसका कहीं नुकसान अगर हो गया तो कौन होगा इसका जवाबदार? अभी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इसके बाद लोकसभा के चुनाव आ रहेंगे, इसका जवाबदार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा कि हम आज मुस्लिम को इतना इग्नोर करके चल रहे हैं? इंडी अलायंस है जो 24 के लिए जो बना है, देखने में आ रहा है और वो अलायंस 24 के लिए है, स्टेट्स के लिए था, नेशनल लेवल पर था। मध्य प्रदेश या हम यहाँ देखते हैं कि ओवैसी की पार्टी तो चुनाव मैदान से बाहर है, जो एक लगता है कि नुकसान पहुंच सकता है, कहीं एक विकल्प के तौर पे आपके होता है। लेकिन सपा, आप या और दीगर दल यहाँ है, इसे कैसे देखते हैं? ये क्या, किस तरीके का ये चुनाव है? क्या है कि वो जो साथ वहाँ है वो यहाँ लड़ रहा है, ओबीसी ने साथ थोड़ा सा देती नजर आती है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस ओबीसी को तो इंडिया गठबंधन में लिया ही नहीं लिया, लेकिन वो यहाँ बाकी समाजवादी या आप पार्टी या अखिलेश जी का ये कहना था कि ये गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है, ना कि विधानसभा के लिए। कांग्रेस ने कहा था, वो तो कोशिश कर रही थी कि कुछ हो जाए, है ना। फिर भी एक नई चीज देखने के अंदर आई है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे उन्हें उसने विड्रा कर लिया और उसका तर्क ये दिया है, उसका तर्क कि चूँकि यहाँ अगर हम इनको लड़ाते तो यह बीजेपी जीत जाती। उन्होंने उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को भी एक संदेश देना चाहा है लोकसभा का। इसके अंदर एक बड़ी गहरी राजनीति है, कोई उन्होंने वो नहीं किया है उसके अंदर। और आप पार्टी ने भी टिकट जो दिए हैं मुस्लिम को, वो शायद चुनिंदा सीटों के ऊपर ही दिए हैंगे उन्होंने, और बीएसपी ने भी शायद एक या 2 टिकट दिए हैंगे। लेकिन हम तो मेन हमारी पार्टी है, उसके लिए अभी ये चुनाव हो जाएं, इसके बाद मैं दिल्ली जा के कोशिश करूँगा, खड़गे जी से भी मुलाकात करूँ, प्रियंका जी से, राहुल गांधी से, कैसी वेणुगोपाल जितते, और मैं उन्हें हालात बताऊंगा कि ठीक है अभी यहाँ लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं, अगर 29 की 29 तो हम जीत नहीं रहे हैं, तो इस फिर से एक सीट दी जाए, उससे एक मैसेज जाता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मुस्लिम ये देखता है यार हमारा एक लोकसभा का टिकट मिला है, तो सारे मुस्लिम फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं। आज मुस्लिम के अंदर एक निराशा सी आ गई हैगी, यार हमारी कोई सुनवाई एक थोड़ी बहुत कांग्रेस में होती थी तो वो भी नहीं हो रही है, कांग्रेस तो हमें मार भी रही है और कह रही है रोगे नहीं तुम जो हैगा। आज वो स्थिति हो गई है मुसलमान की। कोई लीडर भी नहीं बचा, आपने कहा एक सुनियोजित ढंग से खत्म हुआ है कि एक दौर था कि आपको सब जगह कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, वाला कहने वाला होता था। मुझे याद नहीं आता, मध्य प्रदेश में कुछ 2-3 नाम थे जिनको आपने गिनाया, चाहे असलम शेर खान, असलम शेर थे, गुफरान आजम तो एक थे ही थे, गुफरान आजम लड़ाई किया करते थे, या आपके जो अजीज कुरैशी जी हैं वो थोड़ा लड़ते थे, लेकिन अब वो भी वॉइस खत्म हो गई। देखिए उसके साथ साथ ये हुआ कि अगर आप किसी मुस्लिम को टिकट देते हैं एमएलए का या लोकसभा का, अगर वो चुनाव हारता है तो एक लीडरशिप तो रहती है चुनाव हारने वाले की। हार जाना कोई ये है कि हार जाए तो खत्म हो जाएगा उसका। नहीं, अब ये क्राइटेरिया बना है कि ये जीतेंगे नहीं यहाँ से, तो मैं ये कह रहा हूँ जो 228 दिए हैं, क्या उनकी तो गारंटी दे दें मुझे कि ये 228 जीत रहेंगे? आप ये तो देखें,
कांग्रेस ने किस तरह से टिकट दिए हैंगे ये देखें आप जो हैगा। भोपाल के अंदर का ये आप देख लें, पीसी शर्मा जी पिछला चुनाव जीते थे, उनकी सीट पे 35,000 मुस्लिम वोटर्स थे। अगर वो साइलेंट हो जाता तो क्या चुनाव जीत जाते लोग। अब यहाँ पर चुनाव जो है मध्य का चुनाव भी हम जीते, मुस्लिम वोटर का सबसे ज़्यादा मतदान 60,000 का रहा। उत्तर के अंदर मुस्लिम का मतदान सबसे ज़्यादा रहा। और जहाँ जहाँ आज आप ये देखें 85 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं कि अगर वहाँ मुस्लिम अपना वोट डाल के कांग्रेस की जमानत बचाता है, अगर सीहोर के अंदर मुस्लिम वोट नहीं डाले तो सीहोर जो 30 साल से कांग्रेस आ रही है वहाँ जमानत जब्त हो जाए। मुस्लिम आष्टा के अंदर जमानत बचाता है, खातेगांव देवास के अंदर जमानत बचाता है, बेरसिया के अंदर मुस्लिम जमानत बचाता हैगा, नरेला के अंदर जमानत बचाता है। नरेला का आप रेशो उठा के देख लें, पिछली बार का 70,000 मुस्लिम वोट डला है, बहुसंख्यक का कितना वोट डला है ये देखें आप। तो ऐसा नहीं है 85-86। भोपाल का आप उठा के देख लें, अगर आप भोपाल का वोट माइनस कर दें तो आपकी लोकसभा के जो भी कैंडिडेट रहे उनकी जमानत जब्त मिलेगी आपको। अब महापौर का देख लें, महापौर जो हैगा अगर जीते नहीं तो आप जब उनका रेशियो निकाल के देखेंगे सबसे ज़्यादा मुस्लिम मिलेगा। मुस्लिम जमानत बचाता है, मुस्लिम पूरी कोशिश करता है कि हम इस कैंडिडेट को जिताएं, लेकिन वो नहीं जीता, मुस्लिम कम से कम उसकी जमानत बचा देता है। आप मुस्लिम वोटों को अलग हटा के देख लें, आप चाहे कोई भी लोकसभा का यहाँ का चुनाव होगा आप देख लें, और सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत मुस्लिम का ही आता है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन कांग्रेस ने तो ये मान लिया है कि वो जो शोले फिल्म का डायलॉग था ना कि वो जब आता है गब्बर की गैंग आती है और वो पूछती है बस दो, ठाकुर से पूछा जाता है कि बस दो, कुछ वैसा ही कुछ दृश्य है। तो उनने क्या दो को मान लिया कि दो ही काफी है, दो ही काफी है। आपने जैसे कहा कि 8% के आसपास वोट है, हमारा वोट है, हमारे पास में बहुत संभावना है, हम इतनी सीटों पर 85 सीटों पर जमानत बचाते हैं। इन कांग्रेस का रुख तो यही है कि जो दो है काफी है। देखिए वो दो भी जो हैं वो मजबूरी है कांग्रेस की। अगर उनमें से अगर एक हारी हुई सीट होती तो फिर एक ही टिकट मिलता, है। वो तो एक दो बहुत ही मजबूरी के अंदर कि फिर क्या संदेश जाएगा। कांग्रेस की दो मजबूरी की हैं। अब आप बुरहानपुर के अंदर देखें कि वहाँ पर 17 या 27 पार्षदों ने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन दे के उन्होंने AIM का कैंडिडेट खड़ा किया है वहाँ पर निर्दलीय के तौर पर। हाँ, निर्दलीय के तौर के ऊपर। मेरी वहाँ बुरहानपुर के लोगों से बात भी हुई और मुझे तो डर ये है कि कहीं कांग्रेस वह तीसरे नंबर पे नहीं आ जाए। जिस हिसाब से मुस्लिम वहाँ यूनाइटेड हो गया है और कई जगह मुस्लिम से मेरी बातचीत हुई है तो मुस्लिमों में ज़बरदस्त रोष है, ऐसा नहीं है कि रोष नहीं है। और अगर मुस्लिम ने मतदान के अंदर 2 या 3% ही पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाना पड़ेगा। तो अंत में यही माना जाए कि जैसे आपने कहा कि वो भोपाल की जो सीटें हैं, हाँ? वो कांग्रेस की मजबूरी थी उन्हें टिकट देना, और शायद अभी मुस्लिमों की मजबूरी कांग्रेस है शायद उसे वोट देना, ऐसा कुछ माना जाए? नहीं, देखिए मुस्लिम का वोट डालना कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। मुस्लिम एक लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा और उम्मीद के ऊपर टिका हुआ है। वो मैंने कहा ना, उसकी इस वक्त वो गत हो गई, उस चौराहे पे आके खड़ा हो गया है कि किधर जाए। जैसे कहते हैं ना शामपुर दो राह, उसके सामने दो रास्ते आ गए कि किधर जाए। बीजेपी में जा नहीं सकता, अल्टरनेट कोई उसके पास है नहीं, कांग्रेस के साथ ही वो शुरू से रहा हैगा। आज अगर कांग्रेस पार्टी में कोई मुस्लिम की आवाज़ को उठा रहा है और लड़ रहा है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो खुल के लड़ते हैं, खुल के वो मुस्लिम के कार्यक्रम में भी जाते हैं, खुल के वो टोपी भी लगा लेते हैं, ईदगाह भी जाते हैं, कोई मुस्लिम आता है तो उससे मिलते भी हैंगे। और अभी मैंने पिछले उसमें ही देखा कि ईदगाह के अंदर बहुत से मुस्लिम लीडर्स नहीं गए, टेंट ही नहीं लगा मुस्लिम लीडर। मतलब एक मुस्लिम से एक दूरी बना के जो बहुसंख्यक समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जंग आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम ने साथ लड़ी, उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि 9 प्रेसिडेंट ऑल इंडिया AICC के रहे जो हैगा, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुस्लिम रहा। अब ये तो देखें, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस की प्रदेश स्तर की लीडरशिप के अंदर हो गया है कि हमें इनसे दूरी बनाना है, दूरी बना के हम चुनाव जीत लेंगे या हम क्या बहुसंख्यक को। देखिए बीजेपी का जो अपना वोट है वो तो उसको मिलेगा। अगर हम ये सोचें कि हम ये सब करने से हमें बहुसंख्यक वोट हमारे पास आ जाएगा तो ये कांग्रेस की गलतफहमी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये थे अकबर बैग, जो अक़लियत की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे।
उन्होंने उम्मीद हारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं, मान रहे हैं। उनका ऐसा जो निकल के बातचीत में लब्बो लुआब आता है कि शायद कांग्रेस अपने मूल जो चरित्र था, सेक्युलरिज्म, उससे कहीं भटकी है, लेकिन वो उम्मीद जतला रहे हैं कि शायद वो फिर अपनी पिच पर लौटेगी और फिर जो साफ कह रहे हैं कि 228 सीटें हैं उस पर गारंटी है क्या। तो कुछ मजबूरी इधर भी है, कुछ मजबूरी उधर भी है, इनकी बातचीत से निकल के आता है, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है मुस्लिमों की कि शायद कांग्रेस अपनी मूल पिच पर लौटेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश की जो हमारी खबरें हैं इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।